जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे डबल वी लुकअप फार्मूले के बारे में। डबल वी लुकअप और इफ एरर के बारे में आपको सीखना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम डबल वी लुकअप के बारे में बात करें तो डबल वी लुकअप सीखने से पहले मैंने आपको वी लुकअप के बारे में पढ़ाया, याद है? तो वी लुकअप में मैंने बताया था कि किसी सिंगल आईडी के माध्यम से इंप्लाई का नाम ज्ञात करना और इंप्लाई का सैलरी ज्ञात करना, मैंने बताया था। और इसी के साथ साथ मैंने बताया था कि अगर स्टूडेंट का रोल नंबर हमको पता हो जाए तो प्रत्येक स्टूडेंट का नाम भी निकाल सकते हैं और प्लस प्रत्येक सब्जेक्ट में उसका क्या नंबर है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है डबल वी लुकअप का प्रयोग करना है। मतलब सिंगल वी लुकअप तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब डबल वी लुकअप फार्मूले का प्रयोग हम लोगों को करके देखना है। फार्मूला सेम है, बस वहां पे सिंगल टेबल बनता था और यहाँ पे दो टेबल बने और दो टेबल से रिजल्ट आपको निकाल करके लेकर के आना। तो डबल वी लुकअप का प्रयोग कंपनियों में ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है किसी भी डेटा को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे मान के चलिए किसमें, जैसे इंप्लाई आईडी बना हुआ है, इंप्लाई नेम बना हुआ है, इंप्लाई का एज लिखा हुआ है, प्लस मेल फीमेल मतलब इसका जेंडर भी मैंने टाइप कर रखा है और इसके साथ साथ इसका एड्रेस भी है, पोस्ट भी है और सैलरी भी है। तो हम जो है डबल वी लुकअप के माध्यम से हम सीखेंगे कि जैसे इंप्लाई का एड्रेस क्या है, ठीक है, इंप्लाई का पोस्ट क्या है और इंप्लाई का टोटल सैलरी क्या है। समझ में आ रहा है ना? तो टेबल जैसे मैंने आपको वी लुकअप में अगर मैंने बताया था तो वी लुकअप में टेबल की संख्या मात्र एक ही थी, लेकिन इसमें टेबल की संख्या कितना है, दो दिखा है। और ये टेबल की संख्या दो होने के नाते जो है हम आसानी तरीके से डबल वी लुकअप का प्रयोग करते हैं। क्योंकि नाम से समझिए, अगर डबल वी लुकअप दिया है तो मतलब दो टेबल हमारे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो हम डबल वी लुकअप का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने दो टेबल क्रिएट किया है, दो टेबल मैंने बनाया। कुछ डेटा मैंने फर्स्ट में रखा है और कुछ डेटा मैंने सेकंड में रखा है, और दोनों में कोई भी एक ऑप्शन को मतलब क्या करिएगा, कॉमन करिएगा। कोई भी एक जो है जो ऑप्शन होगा उसको हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। जैसे इंप्लाई नेम दोनों में कॉमन है, समझ में आ रहा है? तो सिंगल वी लुकअप से तो हम ये पता करेंगे कि इंप्लाई का नाम क्या है और एज क्या है। बोलिए, अगर हम दूसरे टेबल में जाएंगे तभी तो ये पता चलेगा कि इंप्लाई जेंडर क्या है, इंप्लाई का एड्रेस क्या है, एम्प्लाई का पोस्ट क्या है और इंप्लाई का सैलरी क्या है। क्योंकि सिंगल वी लुकअप तो हमको पता है लेकिन डबल वी लुकअप हमको पता नहीं है। वही आज की क्लास में हमको निकालना सीखना है कि डबल वी लुकअप का प्रयोग हम कैसे करेंगे। अब दूसरी क्वेश्चन ये कि जैसे EMP007 का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है तो EMP007 तक का रिकॉर्ड बता देगा। क्या आप EMP008 लिखेंगे तो क्या 8 का रिजल्ट बताएगा? बोलिए, बताएगा? नहीं बताएगा। तो यहाँ पे इफ एरर के जरिए हम इसमें मैसेज दे सकते हैं कि इंप्लाई नेम नॉट फाउंड। ऐसे मतलब EMP008 अगर आप टाइप करें तो इसमें मैसेज लिखकर क्या, इंप्लाई नॉट फाउंड, इज नॉट फाउंड, ऐसे। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हम मैसेज भी दे सकते हैं और इसी मैसेज के लिए हम जो है इफ एरर फंक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैंने आपको बताया था सिंगल वी लुकअप से। तो सिंगल वी लुकअप का फार्मूला कैसे निकालते थे, पहले एक आईडी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते थे, यही करते थे ना, और यहाँ पे ला करके हम पेस्ट कर देते थे। अब इसी के आधार पे आपको ये जानना है कि इंप्लाई का नाम क्या है। अब देखिए, इंप्लाई नेम फर्स्ट में भी है और इंप्लाई नेम सेकंड सीट में भी है, लेकिन अभी तो आपको केवल फर्स्ट से डेटा फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट के डेटा अगर फाइंड आउट करेंगे तो इंप्लाई नेम कौन से कॉलम में लिखा हुआ, सेकंड कॉलम में, तो 2,0 हो जाएगा। मैंने बताया था ना। तो चलिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप। और चूंकि यहाँ पे लुकअप वैल्यू की बात हो रही है, इसमें सबसे पहले हम आईडी को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से यहाँ पे दे रहा है टेबल एरे, मतलब जिस टेबल से
आपको इम्प्लाई नेम फाइंड करना है, तो चूंकि हमको फर्स्ट वाले टेबल से करना है तो फर्स्ट वाले पूरे टेबल को सिलेक्शन करेंगे। अब फर्स्ट वाले टेबल से क्या फाइंड आउट करना है, इम्प्लाई नेम। तो नीचे कॉमा और कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या ले लेंगे 2, क्योंकि 2 नंबर की कॉलम पे क्या लिखा हुआ है, इम्प्लाई नेम लिखा हुआ है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या ले लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, तो ये आ गया नाम निकल करके किसका, EMP002 का, ठीक है। EMP002 का जो इम्प्लाई नेम है उसका नाम है प्रशांत शुक्ला। अब चलिए, अब इसका एज आपको ज्ञात करना है, इसका एज क्या है, तो इसका एज क्या बता रहा है 28 बता रहा है, लेकिन इसमें फार्मूले के साथ आपको लेकर के आना है। तो इसके लिए भी कौन सा फार्मूला लगेगा, इक्वल भी लुकअप। अब सबसे पहले यहाँ पे आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे और फर्स्ट वाले पूरे टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा। अब चूंकि बात हो रही है एज की, तो एज कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, तो 3 कॉमा 3 हो जाएगा, कॉमा करके 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अभी तक तो मैंने आपको केवल सिंगल भी लुकअप के बारे में बताया, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर यहाँ पे आप चेंज करते हैं रिकॉर्ड, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 2 की जगह पे आपने 5 रख लिया, तो 5 का डेटाबेस आपके सामने आ जाएगा। सही है, महेश कुमार का एज 28 है, सही है, कोई दिक्कत, बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम। अब चलिए, अब आपको जेंडर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाला ये टेबल है, सेकंड वाला ये टेबल है, तो किसमें है मेल, सेकंड में है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंगल भी लुकअप का फार्मूला नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि फर्स्ट में भी इम्प्लाई नेम है और सेकंड में भी इम्प्लाई नेम है, तो जब दोनों में कॉमन है तो इसलिए इसमें जरूरी है कि पहले हम वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे ही लगाएंगे। तो देखिए, पहले सिंगल वैल्यू कब से बता दे रहे हैं और इसमें एक साथ दोनों फार्मूला ऐड करके बता देंगे, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने इक्वल लिखा और यहाँ से भी लुकअप मैंने टाइप कर दिया। पहले भी लुकअप के माध्यम से पहले जो दोनों में कॉमन है उसको निकाल लीजिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, इम्प्लाई नेम, तो पहले आप इम्प्लाई नेम फाइंड आउट कर दीजिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे आईडी को सिलेक्शन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, और यहीं से लेना है ना, यहाँ से सबसे पहले इम्प्लाई आईडी ले लेंगे, ठीक है, और नीचे कॉमा कर देंगे। अब चूंकि निकालना क्या है जेंडर, लेकिन उसके पहले क्या हमको फाइंड करना है आईडी, तो पुनः पूरी टेबल को हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे, अब नीचे कॉमा करेंगे, अब 2 कॉमा 0, तो क्या नाम आ जाएगा, सही है ना। यानी कि जो महेश कुमार मैंने फर्स्ट टेबल में निकाला है वही महेश कुमार मैंने सेकंड वाले टेबल में भी निकाला है, लेकिन फार्मूला तो अभी सिंगल भी लुकअप लगाया मैंने ना। अब देखिए करना क्या है, अब एक्चुअल में आपको निकालना क्या है, बोलिए जेंडर निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी पे पुनः 2 बार क्लिक करिए और भी लुकअप के पास आइएगा और यहाँ से ब्रैकेट फिर ओपन कर दीजिएगा। क्यों ओपन कर रहे हैं भी लुकअप, क्योंकि एक टेबल आपका छूटा हुआ है जिसमें जेंडर दिया गया। अब इसमें पुनः आपको टाइप कर लेना है क्या, भी लुकअप। अब चूंकि सेकंड टेबल की बात हो रही है तो सेकंड डेटा को सिलेक्शन करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाले टेबल पे आ जाइएगा, यहाँ पे लास्ट वाले पे और नीचे कॉमा करिएगा। अब चूंकि एक और भी लुकअप मैंने टाइप किया, तो कौन सा डेटा सिलेक्शन करेंगे, दूसरा वाला, क्यों, क्योंकि जेंडर आपका सेकंड टेबल में ही दिया हुआ है। अब पूरे सेकंड वाले टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन कर लेंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब बताइए सेकंड वाले टेबल में जेंडर कितने नंबर पे है, तो 2 कॉमा, यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। नहीं समझ में आया, किसको किसको नहीं समझ में आया, चलिए एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए, आप चाहेंगे तो एक साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक साथ अगर आप निकालेंगे तो आपको समझने में दिक्कत हो, एक साथ भी बता देंगे, पहले सिंगल सिंगल आप समझ लीजिए। जैसे आपको ये पता करना है कि महेश कुमार
अगर जेंडर का कॉलम मैंने ऐड कर दिया तो जेंडर भी आपको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करिएगा, पहले जो दोनों में कॉमन है पहले उसको आप निकाल लीजिएगा। तो दोनों में कॉमन आपका एम्प्लॉय नेम है, तो सबसे पहले जरूरी है कि पहले आप एम्प्लॉय नेम को निकालिए। इसके लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ लिखना है वी लुकअप। अब सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ले लीजिएगा और नीचे कॉमा करिएगा और फर्स्ट वाले पूरे टेबल को सिलेक्शन करना है। अब चूंकि एम्प्लॉय नेम आपको ज्ञात करना है तो फर्स्ट वाले टेबल से एम्प्लॉय नेम दूसरे नंबर पे है, तो कॉमा करके 2 और कॉमा करके 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। अब इसी में एक और भी लुकअप आपको जोड़ना है, किसके लिए, जेंडर के लिए। क्यों, क्योंकि ये टेबल नंबर सेकंड में जेंडर का कॉलम बना हुआ है। तो पुनः इसी पे 2 बार क्लिक करिएगा और यहाँ पे वी लुकअप के बाद पुनः ब्रैकेट ओपन करिएगा और एक और आपको वी लुकअप यहाँ पे जोड़ लेना है। अब चूंकि लास्ट में आइएगा और लास्ट में आने के बाद पुनः नीचे कॉमा करिएगा। अब चूंकि सेकंड टेबल की बात हो रही है तो डेटा कौन सा सिलेक्शन होगा, सेकंड डेटा हम सिलेक्शन करेंगे और पुनः हम नीचे कॉमा करेंगे। अब चूंकि जेंडर की बात हो रही है, जेंडर है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 कॉमा 0। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर हो जाएगा। अब चलिए, अब आपको ज्ञात करना है क्या, एड्रेस। एड्रेस हम एक ही बार में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इन सब में पहला भी लुकअप लगेगा तभी दूसरा भी लुकअप लगेगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि फार्मूले में लिखा हुआ है डबल भी लुकअप। तो चलिए एक साथ हम बता रहे हैं कि एड्रेस कैसे निकालेंगे। इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भी लुकअप। सबसे पहले आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, फर्स्ट वाले पूरे टेबल को हम एक साथ क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे और उसके बाद से 2 कॉमा 0 पुनः आप यहाँ पे आ जाइएगा, ब्रैकेट ओपन करिए, फिर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया क्या, जी। अब चलिए पहला टेबल तो कंप्लीट हो गया, पुनः नीचे कॉमा करते हैं, सेकंड वाले पूरे टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन कर लेते हैं और पुनः नीचे कॉमा। अब इसके बाद से चूंकि एड्रेस निकालना है तो एड्रेस है कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो कॉमा करके 3 और कॉमा करके 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए, सही है। अब चलिए, अब आपको निकालना है पोस्ट। तो पोस्ट का मतलब इसमें मैंने लिखा है जैसे अकाउंटेंट है, सेल्समैन है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, काउंसलर है, तो ये सबका अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी में। तो इसको क्या लिख रहे हो अभी, क्यों लिख रहे हो, गजब सी बात है यार, मैं समझा रहा हूँ आप लोग काफी चला रहे हैं, कलम चला रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं जब समझाऊं तो आप लोग लिखो और जब मैं पढ़ूं तो आप लोग आराम से बैठे रहो, इधर मुझे फोन करते हो। मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब फार्मूला बताया तो आप लोग कलम मत चलाओ, बस केवल समझो। आप क्या भागे जा रहा है, ट्रेन छूट रही है, पूरा टाइम बचा हुआ है, बाद में लैब में परेशान हो जाओगे आप, बाद में कहोगे सर अच्छे से नहीं बता पाए। मैं कई बार मना कर चुका हूँ कि जब पढ़ाऊं तो उस केस में कलम नहीं चलना चाहिए, कलम चलाने के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ, आप लोग पहले ही छापना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए अब आपको निकालना है सबसे पहले पोस्ट। तो पोस्ट का मतलब जैसे यहाँ पे अकाउंटेंट का पोस्ट दिया है, सेल्समैन का पोस्ट दिया है, मैनेजर का पोस्ट दिया है, सुपरवाइजर का पोस्ट दिया हुआ। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, अब एक और VLOOKUP जोड़ना है ना, तो फिर लिखेंगे क्या, VLOOKUP। अब क्या करेंगे, पहले आईडी को सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद कॉमा करेंगे, इसके बाद फर्स्ट वाले पूरे टेबल को सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद कॉमा 2 कॉमा 0, पहला टेबल कंप्लीट, पुनः नीचे कॉमा करेंगे, सेकंड वाले पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। अब चूंकि बात हो रही है किसकी, पोस्ट की बात हो रही है, तो पोस्ट कितने नंबर की कॉलम है, 4 कॉमा 0 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे बस, सही है। अब चलिए, अब निकालना है कि इनका सैलरी क्या बनता है, इनका सैलरी ज्ञात करना है। गलत आया है,
कहाँ गलत आया? अब चलिए, अब निकालना है आपको सैलरी। इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भी लुकअप, फिर यहाँ पे लिखेंगे भी लुकअप, और फिर सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे? इंप्लाई आईडी को। पुनः नीचे कॉमा करेंगे, फर्स्ट वाले पूरे टेबल को हम क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। पुनः नीचे कॉमा 2,0 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। पहला टेबल कंप्लीट। पुनः नीचे कॉमा करेंगे, सेकंड वाले पूरे टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे। पुनः नीचे कॉमा करेंगे, क्योंकि सैलरी की बात हो रही है। सैलरी कितने नंबर पे है? बस 5,0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अभी आपने रिकॉर्ड निकाला कि EMP005 का नाम महेश कुमार, सही है। इनका एज 28 है, ये तीनों मैच किया, सही है। अब चलिए, इसमें बताया जा रहा है कि महेश कुमार मेल है, मिलाया हुआ। इनका एड्रेस कप्तानगंज है, इनका एड्रेस यहाँ पे कप्तानगंज फाइंड आउट हुआ है। प्लस ये बताया जा रहा है कि ये पोस्ट में क्या है? काउंसलर के पद पर सिलेक्शन है। उसके बाद से बताया जा रहा है इनकी सैलरी 32,000 रुपया, सही है। तो एक मैंने डेटा फाइंड आउट किया, अगर आप केवल यहाँ पे EMP007 लेते हैं तो 7 का रिकॉर्ड पूरा आपका फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए, फार्मूला आपने एक बार लगाया, लेकिन ये डेटा जितने बार चाहेंगे उतने बार रिजल्ट आपका ला सकता है। अब क्या, अगर हम यहाँ पे 7 की जगह पे 8 रखेंगे तो रिजल्ट आएगा क्या? लिख के आएगा? कुछ समझ में आ रहा है मैसेज? कुछ मैसेज समझ में नहीं आ रहा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैसेज दे सकते हैं। इम्प्लाई नेम नॉट फाउंड या एज नॉट डिफाइंड, आप लिख सकते हैं जेंडर नॉट फाउंड, ऐसे कुछ मैसेज आप दे सकते हैं। ये मैसेज से बेहतर है कि कुछ आप इसमें मैसेज दे सकते हैं। इसके लिए इफ एरर फंक्शन का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब आपको जो है इफ एरर जोड़ना है, बस कुछ नहीं करना है, इफ एरर जोड़ देना। अब कहाँ जुड़ेगा इफ एरर? देखिए मैं बता रहा हूँ। तो 7 यहाँ पे हम रख लेते हैं, 7 तो वैल्यू हमारी सही दे देगा ना। अब चलिए, अब आपको कहाँ पे इफ एरर जोड़ना है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि एक बार आप छोड़ देंगे तो स्पेलिंग गलत हो जाएगा, तो मैटर सॉल्व नहीं होगा। इफ एरर, यदि त्रुटि है तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? समझ में आ रहा है? इफ का मतलब यदि, एरर का मतलब त्रुटि। अगर आपने कुछ टेबल में त्रुटि दे दिया है या त्रुटि कर दिया है तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? तो बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 2 बार क्लिक करिए और भी लुकअप से पहले, किसके पहले? यानी कि फार्मूला स्टार्ट करिए, इक्वल टू के बाद इफ एरर ही जोड़ना है सबसे पहले, और यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा इफ एरर, ब्रैकेट ओपन। स्मॉल हो कैपिटल हो मतलब नहीं करता, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। एक्सेल में आप ये चीज बहुत केयर करिए, स्पेलिंग मैच करना चाहिए आपका। मतलब अगर स्मॉल हो कैपिटल हो मतलब ये नहीं करता, आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने कैपिटल लिखा है और स्टार्टिंग में स्मॉल लिखेंगे तो आंसर आपका नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब चलिए, अब लास्ट में आ जाइए। अब लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? नीचे कॉमा मैसेज देना है, क्राइटेरिया की बात हो रही है, और यहाँ पे लगा क्या? इफ लगा। इफ वाले कंडीशन को या तो आप ब्रैकेट में रखिए, नहीं तो डबल इंडेड कामा के अंतर्गत रखिए, क्योंकि वो कंडीशन होता है ना। तो डबल इंडेड कामा मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया इम्प्लाई नॉट फाउंड। ऐसे मैसेज दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। एंटर करिए, क्यों नहीं लिखे आया? हाँ, 7 नंबर के डेटा। अब चलिए, पुनः आपको एज निकालना है। अगर इम्प्लाई नेम नॉट फाउंड मैसेज दे दिया तो सिंपल सी बात है, एज भी आपका मैसेज कुछ देगा। इसी पे 2 बार क्लिक करिए। अब क्या करेंगे? इक्वल टू के बाद क्या करेंगे? इफ एरर टाइप कर देंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे, नीचे कॉमा कर देंगे और डेमोटेड कॉमा में लिख देंगे एज इज नॉट फाउंड। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही पूरा जोड़ते हुए चले जाइए, हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 007 को हटा करके यहाँ पे ले लीजिए 8 का रिकॉर्ड है, नहीं है तो क्या मैसेज दीजिएगा? अब
अब यहाँ पे क्यों लिख करके आसान है? क्योंकि मैंने मैसेज किसी को कोई दिक्कत? जी आज की क्लास में फार्मूला सीखा। अब बनाइए टेबल।